तो आप सभी बने रहे हैं हमारे साथ। आइए सबसे पहले ब्राउज़र पर आ जाना है और ब्राउज़र में सर्च करना है NSTL। फर्स्ट लिंक जो आपको दिखाई देगा पैन कार्ड क्रिएशन का, उस पर क्लिक करना है। इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के मिलेगा। इस इंटरफेस पे ऊपर आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड रीनेम एप्लीकेशन दो ऑप्शन दिखेगा, है ना। तो हम लोग को नया एप्लीकेशन बनाना है, तो हम लोग को सबसे पहले नीचे आ जाना है और नीचे आप यहाँ देख रहे होंगे सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन, इस पर सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और न्यू पैन पे क्लिक करना है जा करके। ठीक है, न्यू पैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी देना है। तो एप्लीकेंट कैटेगरी में इंडिविजुअल रखना है आपको। ठीक है, उसके नीचे आ जाना है आपका सिलेक्ट टाइटल। तो जो भी आपका टाइटल है अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद देखना है यहाँ आपका सरनेम इंटर करना है। उसके बाद फिर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो आपका अगर कोई सरनेम है नाम के साथ तो फर्स्ट में आप सरनेम, फिर आपका जो नेम है वो, और उसके बाद उसके साथ जो आपका टाइटल है वो आप इंटर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आपका कोई सरनेम नहीं है तो आपका जो नेम है वो फर्स्ट कॉलम में आप इंटर कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है इंटर योर लास्ट नेम या फिर सरनेम। उसके नीचे आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर योर वैलिड ईमेल, जो आपका ईमेल होगा यहाँ पे ईमेल आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ईमेल, वैलिड मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टिक कर लेना है आई एग्री पे। फिर आपका कैप्चा आएगा, कैप्चा को क्लिक करके सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपका टोकन नंबर आएगा, है ना। ये टोकन नंबर आप अपना सेव कर ले या देख ले, जैसे भी होता है चेकआउट करके इसे। और फिर ये जो आपका टोकन नंबर ऊपर में दिख रहा है इसे याद रखना है ध्यान से। फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद 5 तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। इसमें से फर्स्ट प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है। हम आ जाते हैं अपना पर्सनल डिटेल्स फील्ड पे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आधार एंड पैन ऑथेंटिकेशन के लिए आपको देगा, है ना। तो आधार बेस्ड ऑन पैन कार्ड, आधार के माध्यम से हमको पैन कार्ड बनाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप क्लिक कर ले, या फिर यहाँ पैन एप्लीकेशन, ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ना, विथ सपोर्टिंग, इसको आपको सिलेक्ट, ये सब अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। बट हमें आधार के साथ पैन बनाना है, मतलब आधार में जो मेरा डिटेल रहेगा सेम पैन कार्ड पे मेरा वो सारा डिटेल्स फैच करवाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर ले, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग देख ले, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप करें, है ना। तो मैं यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके और मैं यहाँ आगे चलूँगा। ठीक है, पैन एप्लीकेशन विल बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फुल पैन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन शो। फर्स्ट फ्यू सेकेंड वेट। हाँ, यहाँ से नीचे आ जाना है। फिर फिजिकल कॉपी योर होम, इस पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके और फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ एंटर करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना। फिर आधार में जो यहाँ नाम रहेगा सारा कुछ सेम आपका यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। लेने के बाद फिर यहाँ स्क्रॉल करके 1 बाय 1 करके आप एक बार चेक कर ले जो भी आपका डिटेल्स है। यहाँ आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एवरीबॉडी नेम, हाँ नो है, नो ही रहने देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ से नीचे आ जाना है। इफ़ योर मदर सिग्नेचर्स, किसके पेरेंटल में आप किसको लेना चाह रहे हैं, मदर या फादर, जिनका भी आप डिटेल्स लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका सिलेक्ट करके, जैसे मैं यहाँ फादर्स नेम के माध्यम से करना चाह रहा हूँ आगे, तो यहाँ मैं फादर के नेम के प्रोसेस नेम के आगे से मैं यहाँ लेकर के चलूँगा। तो यहाँ मैं फादर का नेम सेलेक्ट कर लूँगा, उनका जो सरनेम है और उनका जो मेन नेम है, फिर नेम के साथ जो टाइटल है श्री सिंह जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद फिर मदर्स नेम में आ जाना है। जो मदर नेम के आगे टाइटल है श्री श्रीमती, उसके साथ नाम का, है ना। फिर यहाँ नीचे आपको देख लेना है किनके साथ पेरेंटल डिटेल्स में किनका आपको लेके चलना है, फादर्स का या मदर का, जिनका भी करना है। जैसे मैं यहाँ फादर का सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर दिया, है ना। और फिर यहाँ पे आपका आ गया कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल्स आपको फिल करने का है। तो यहाँ से मैं अपना एक बार अपलोड सारा कुछ करूँगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर सेकेंड वेट क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें सारा डिटेल्स आप अपना जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है
है ना। सैलरी डिटेल हो गया, इनकम क्या आपका है, किस तरह का बिजनेस है, क्या आप कर पा रहे हैं प्रेजेंट में, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे। तो अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई इनकम नहीं है, तो नन ऑफ इनकम पे कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है ना। नीचे आने के बाद आपका रेसिडेंस जो भी है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। अपना आधार के अकॉर्डिंग आपका रेसिडेंस है तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं, स्थायी पता, उसे आप यहाँ फिलअप करेंगे 1 बाय 1 करके। और फिलअप करने के बाद इस तरह से आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपका कंट्री इंडिया, उत्तर प्रदेश, आप अपना यहाँ जिप कोड डाल लें। ऑफिस एड्रेस अगर आप यहाँ देना चाह रहे हैं तो आपका जो जिस भी ऑफिस में आप काम करें, जहाँ से आपका इनकम ऑफ सोर्स है, उस ऑफिस डिटेल्स को यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद टेलीफोन नंबर, आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है ना, वो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर सिटीज़न आप जहाँ के हैं वहाँ का सिटीज़न, या फिर किस कंट्री का आप नंबर यूज़ करें ये दे लेना है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ फिल करके यहाँ आप अपना ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करने के बाद आपका, मैं एक बार फिल कर लेता हूँ एरिया पिन कोड। नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट कर देना है। अब आपका लास्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बच रहा है ना। तो डॉक्यूमेंट सबमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ डिटेल्स, जो भी आप प्रूफ यहाँ देना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ आधार कार्ड में यहाँ देना चाह रहा हूँ, तो आधार पे क्लिक करके और प्रोसीड एड्रेस के अकॉर्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका एज प्रूफ के लिए कोई भी मार्कशीट अपना रख ले, या जो भी आपके पास अवेलेबल है ना। इससे आप उस डिटेल्स को आप यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद फ़ोटो अपलोड करने का आ रहा है, तो अपने ब्राउज़र में आप जाएंगे, है ना। जहाँ भी फाइल में या फिर फ़ोन में जहाँ भी आप अपना फ़ोटो रखे हुए हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करके 1 मिनट, यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर ले। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करने का आएगा, है ना। तो इसमें फ़ोटो का फाइल होता है, लिमिट होता है कि इतना केबी का ही फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर पे आ जाना है। यहाँ से आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर ले, और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद PDF फॉर्मेट में ही ये सारा कुछ अपलोड करना है आपको, ठीक है। सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद जैसा कि यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ रिव्यू। अपना सारा डिटेल्स को सबमिट करने के बाद एक बार रिव्यू कर लें। और रिव्यू करने के बाद जहाँ जो भी मिस्टेक आपको लगे, यहाँ की किस जगह आपने गलती किया, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर नहीं है, नाम में गलती है, यहाँ आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट आपको यहाँ ऐड कर लेना है, 8 डिजिट यहाँ आपको ऐड कर लेना है, इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद इस पे आ जाना है। जो भी अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर ले, यहाँ सुधार सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करके पेमेंट कन्फर्मेशन कर रहा हूँ। तो पेमेंट के लिए यहाँ 106 रुपीज़ आपका टोटल पेमेंट होगा। तो पेमेंट मेथड जो भी आपका है, जिस माध्यम से आप पेमेंट करें, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। सेलेक्ट करने के बाद आपका पेमेंट डिटेल्स मतलब टैक्स डिटेल्स यहाँ कंप्लीट करना है। प्रोसीड पे मैं यहाँ क्लिक कर दिया, है ना। यहाँ अपना पेमेंट का जो भी आपका माध्यम होगा उसके माध्यम से ये कर ले। फिर यहाँ देखिए आप किसके माध्यम से, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर QR, किस माध्यम से आप करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ QR को सिलेक्ट कर लेता हूँ। UPI के माध्यम से मैं यहाँ पेमेंट करूँगा। तो QR कोड आ गया, देखिए यहाँ इसे स्कैन करके पेमेंट एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। टोटल आपका 106 रुपीज़ एंड 90 पैसा का पेमेंट कटेगा आपका, ठीक है ना। एक बार मैं पेमेंट कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद देखिए इस तरह से आपका आ जाएगा। कुछ समय वेट करने का देगा। पेमेंट जब डिडक्ट होता है तो वेट करने के लिए कुछ समय ऑप्शन ये देता है, नोटिफिकेशन देता है।
यहाँ देखिए आपका ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, उसका मैसेज आपको आ गया है ना। सारा डिटेल्स यहाँ आप देख करके और कंटिन्यू पे आप क्लिक कर लेंगे। सारा कुछ एक बार आपका मिला लेंगे, पेमेंट आपका कितना का हुआ है, किस डेट में हुआ, किस टाइम में हुआ, आईडी क्या है, सारा कुछ मिलाने के बाद आप एक बार यहाँ से कंफर्म कर लें। फिर आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ देख लेना है। देखने के बाद यहाँ एग्री पे, आई ऑल एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। यहाँ से आपको ओटीपी कंफर्मेशन देना है। एक ओटीपी आपका नंबर पे जाएगा, ओटीपी सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी आपका फ़ोन पे आ चुका होगा। आप इस ओटीपी को यहाँ फिल करके और सबमिट कर लेंगे। मैं यहाँ सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखिए योर फाइनल स्टेप ऑन योर पैन एप्लीकेशन जर्नी, फाइनल सबमिटिंग यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आधार के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ आधार पे क्लिक करके और सेंड ओटीपी पे मैं यहाँ क्लिक कर दिया हूँ और ओटीपी यहाँ फिल करके मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद कुछ समय वेट करना है। हाँ, एक पीडीएफ आएगा, पीडीएफ का पासवर्ड आपका मेल पे आ जाएगा। ठीक है ना, आप अपना मेल एक बार चेक कर लेंगे, उस पर जो पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को यहाँ फिल करके यहाँ से आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद इसका एक सॉफ्ट कॉपी इस तरह से देखिए आपका आ जाएगा, है ना, पीडीएफ फॉर्म में खुलेगा। सारा डिटेल्स यहाँ सारा कुछ आप अपने यहाँ चेक कर पाएंगे। चेक करने के बाद ये सारा कुछ कंप्लीट होगा। उसके बाद जो पैन का सॉफ्ट कॉपी है वो आपके रजिस्टर्ड मेल पे आ जाएगा, है ना, 4 से 6 दिन में। आपका मेल पे आने के बाद फिर जो आपका हार्ड कॉपी जो पीवीसी कार्ड होता है वो पीवीसी कार्ड आपका बाई पोस्ट आता है। पोस्ट के डाकिया के माध्यम से आप जो भी यहाँ रेसिडेंशियल एड्रेस फिल किए होंगे उस पर आ जाएगा।